हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। ये लास्ट पार्ट है हमारी कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स की पार्ट 4। मतलब हम लास्ट पार्ट का मतलब कि जो हमने नवंबर से लेकर फेब तक के करंट अफेयर हमने कवर किए हैं उसका, और मार्च के जो करंट अफेयर है बहुत जल्दी आ जाएंगे। और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जो इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं, न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट हो गए, कुछ अवार्ड्स हो गए और इंपॉर्टेंट डेज। तो चलिए हम अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है डिफरेंट कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कब क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज़ों को हमने डिस्कस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, WHO की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1948 में। जो WHO का हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जो यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल है वो वाशिंगटन DC है। जो यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है वो है जो बिडेन। जो यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है वो है डॉलर। जो कोटक महिंद्रा बैंक की फाउंडेशन है वो 2003 में हुआ। जो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई, महाराष्ट्र में है। और इनका जो टैगलाइन है, लेट्स मेक मनी सिंपल, IRCTC, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 1999 में बना और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फेडरल बैंक फाउंड हुआ 1931 में। इसका हेडक्वार्टर है अलुवा, केरला में। जो फेडरल बैंक है उसकी टैगलाइन है, यू आर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। येस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। टैगलाइन ये है, एक्सिस बैंक यहाँ पे बना और 1993 में ये हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन है श्री राकेश माखीजा। IREDA की अगर मैं बात करूँ तो न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है। ये फाउंड हुआ 1987 में। वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन जो डेट है वो है 1944 और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC, USA। इसी के साथ में आपने IMF का हेडक्वार्टर भी याद रखना है, सेम वाशिंगटन DC, USA। नेशनल कंपनी एपेलेट जो ट्रिब्यूनल है, नेशनल NCLAT, ये फाउंड हुआ 2016 में। उसके बाद में फिकी FICCI फाउंड हुआ 1927 में। FICCI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसराइल की कैपिटल है जेरूसलेम और इसराइल की करेंसी है इजरायली शिकिल। ठीक है, शिकिल। तो उसके बाद में इसराइल का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। उसके बाद में इसराइल के प्रेसिडेंट इसाक हेrzog। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ सपोर्ट्स फॉर द डेफ फाउंडेड इन 1924। जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है वो फाउंड हुआ 1924 में, पेरिस, फ्रांस में। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हेडक्वार्टर है लॉजेने, स्विट्ज़रलैंड। मेलबर्न क्रिकेट क्लब हुआ 1838 में फाउंड। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा। उसके बाद में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन है न्यूयॉर्क, USA, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंडियन नेवी की फाउंडेशन हुई 26 जनवरी 1950 में। और इंडियन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर हेडक्वार्टर है दी हेग, नीदरलैंड में। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ MCC, ये चीज़ जो है वो आप बताओगे कौन है MCC में। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। यूनेस्को फाउंड हुआ 1945 में। और हेडक्वार्टर लोकेशन ऑफ दी फोनिप, ठीक है, ये आपने बताना है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सिटी एंड रीजनल प्लानर्स फाउंड हुआ 1965 में। यूनेस्को अगेन सेम, और यहाँ पे भी सेम। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी। और चाइना के प्रेसिडेंट है जाई जिनपिंग। गूगल फाउंडेशन हुआ कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स। गूगल के फाउंडर्स हैं लैरी पेज एंड सर्जी बरीन। और IBM जो है, IBM का कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। ये 1911 में बना था। इंटरनेशनल सोलर लाइन फाउंड हुआ 30 नवंबर 2015। और ये फाउंड कहाँ पे हुआ? पेरिस, फ्रांस में। हेडक्वार्टर ऑफ नासा कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, USA। नासा फाउंड हुआ 1958 में। स्पेसएक्स फाउंड हुआ 2002 में। स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, USA। नासा का है वाशिंगटन DC है और स्पेसएक्स का कैलिफोर्निया। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई। SBI फाउंड हुआ 1955 में। RBI फाउंड हुआ था 1935 में। RBI का अभी प्रेजेंट हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। फ़ोनपे का हेडक्वार्टर है बेंगलोर। फ़ोनपे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फ्लिपकार्ट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखना है। वर्ल्ड बैंक अगेन सेम चीज़ आ गई। NTPC जो लिमिटेड है वो 1975 में बनता है। और NTPC जो लिमिटेड हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक मुंबई, महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है जो HDFC बैंक की वो है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। भारत पे 2018, भारत पे का हेडक्वार्टर है जो वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। पेटीएम मनी का जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु, कर्नाटका। RBI के जो डेप्यूटी गवर्नर उनके नाम है महेश कुमार जैन, माइकल देबा बराटा पत्रा और M राजेश्वर राव, T राबी शंकर। NPCI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। NPCI बना 2008 में। बंधन बैंक कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंधन बैंक ये 2021। PTC इंडिया लिमिटेड 1999।
अगर हम यहाँ पे बात करें, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन फाउंड हुआ 1881 में, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन फाउंड हुआ 2005 में। अगर हम इंटरनेशनल लॉ कमीशन की बात करें तो उनका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और इंटरनेशनल लॉ कमीशन को फाउंड हुआ 1947 में। यूनाइटेड नेशन फाउंड हुआ 24 अक्टूबर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेट, 1945। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक 2005। और इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे चलते। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई। आईसीसी फाउंड हुआ 15 जून 1909 में। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो हुआ 4 जुलाई 1966। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, सिंगापुर। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 19 नवंबर 2001। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल कस्टम न्यू दिल्ली में। सेंट्रल बोर्ड जो है हमारा सेंट्रल बोर्ड है जो हमारा एक्साइज एंड कस्टम का 1964 में। मालदीव्स की कैपिटल है मेल। मालदीव्स करेंसी है रुफिया। मालदीव्स प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली। आईबीएम हेडक्वार्टर अगेन सेम हमने ऊपर पढ़ा, ये भी सेम ऊपर पढ़ा हुआ है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं यहाँ पे। वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर एवरी ईयर, ये सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड द बेनिफिट्स ऑफ द वेजिनिज्म फॉर ह्यूमंस, नॉन ह्यूमन एनिमल एंड नेचुरल इन्वायरमेंट। वेगन डे जो वेगन डे है एक अपॉर्चुनिटी है टू प्रमोट द बेनिफिट्स ऑफ द वेगन डाइट एंड वेगनिज्म इन जनरल। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी ऑफ फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट इज़ एन यूएन रिकग्नाइज्ड डे, ठीक है। तो इसको ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है जो वो नवंबर 5, और ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अमंग पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड इन मैटर रिलेटेड टू डेंजर्स ऑफ सुनामी। 2021 की अगर मैं बात करूँ तो जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे है वो उसने प्रमोट किया सेंडाई 7 कैंपेन, है ना। सेंडाई जो फ्रेमवर्क है, सेंडाई 7 कैंपेन है, जिसका टारगेट था या फिर एम था सब्सटेंशियली इन्हांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज़। इंडिया ने सेलिब्रेट किया आयुर्वेदा डे, ठीक है, एवरी ईयर, जो कि कब करते हैं हम, 2 नवंबर को। और ऑन दी ओकेजन ऑफ धनतेरस इस बार किया गया है, तो आयुर्वेदा डे आपने याद रखना है। इसकी थीम थी आयुर्वेदा फॉर दी पोषण। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, ये इंटरनेशनल डे हम मनाते हैं नवंबर 6 को। वर्ल्ड अर्बनिज्म डे की अगर हम बात करें, वर्ल्ड टाउन प्लानिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 नवंबर ग्लोबली टू रिकग्नाइज एंड प्रमोट द रोल ऑफ प्लानिंग इन सेलिब्रेटिंग लिवेबल कम्युनिटीज़। नेक्स्ट चीज़ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया में जो 9 नवंबर है उसको सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लीगल सर्विसेज डे के लिए एवरी ईयर बाय ऑल द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ टू कमेमोरेट द इनेक्टमेंट ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। देखिए, एक एक्ट था लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या करना है, इसकी कोमेमोरेट को टू कोमेमोरेट द इनेक्टमेंट, ठीक है। तो ये जो डे है हम सेलिब्रेट करते हैं टू मेक पीपल अवेयर ऑफ वेरियस प्रोविजंस अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट एंड राइट्स ऑफ द लिटिगेंट्स। आगे आता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हर एक साल नवंबर 10 को, ठीक है। पीस और डेवलपमेंट के लिए हर एक साल किया जाता है नवंबर 10 को एवरी ईयर। ये जो डे है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं हम टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट रोल दैट साइंस प्ले इन सोसाइटी एंड द नीड टू एंगेज द वाइडर पब्लिक इन डिबेट ऑन इमर्जिंग साइंटिफिक इशूज़, ठीक है जी। ये चीज़ के बारे में हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़ आती है इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस। ये ग्लोबल ऑब्जर्वेंस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर नवंबर 9 टू, ये वीक है एक इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस, नवंबर 9 to 14। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं वो करते हैं 12 नवंबर एवरी ईयर। पब्लिक सर्विस PSBD, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। ये जो डे है हम सेलिब्रेट करते हैं टू कमेमोरेट द फर्स्ट एंड ओनली विजिट ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, ठीक है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, द डेज इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फर्स्ट एंड ओनली विजिट ऑफ द फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी टू द स्टूडियो ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली 1947, ठीक है जी। और उन्होंने डिस्प्लेस्ड यहाँ पे एड्रेस किया एंड एड्रेस द डिस्प्लेस्ड पीपल रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान हु आर टेम्परेरली सेटल्ड एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा आफ्टर द पार्टीशन। वर्ल्ड निमोनिया जो डे है वो नवंबर 12 को हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्रमोट करते हैं कि अवेयरनेस फैलाते हैं इसके बारे में, निमोनिया के बारे में। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस जो वीक है 18 to 24 नवंबर को रहता है, जिसमें हम बात करते हैं बिना मतलब से जो एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं वो ना ली जाएँ, ताकि एंटी माइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो पाए।
फिर आगे हम बात करें गुरु नानक जयंती, वो ऑब्ज़र्व की जाती है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव जी के बर्थ एनिवर्सरी पे। और 552, ठीक है, 552 बर्थ एनिवर्सरी गुरु नानक देव जी की, ऑल्सो नोन एज प्रकाश उत्सव और गुरुपुरब, और as it marks an important festival for the Sikh community. Guru Nanak Dev Ji is the first of the 10 Sikh Gurus who is considered as one who brought enlightenment to the world. He was born in 1469, मतलब गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ वो 1469 में हुआ था, और विलेज का नेम था तलवंडी, जो कि अभी लोकेटेड है करंटली ननकाना साहिब, जो कि है पाकिस्तान में। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये 3rd संडे को नवंबर के मंथ में मनाया मतलब ऑब्ज़र्व किया जाता है कि जो रोड ट्रैफिक विक्टिम फॉल्स ऑब्वियसली कि एक्ट फॉर लो स्पीड या फिर लो स्पीड स्ट्रीट्स होनी चाहिए। आगे हम बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, तो ये 1 दिसंबर को 1988 को से लेकर आज तक ये ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि अवेयरनेस के में इस यहाँ पे हम काम किया जा सके। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे हम 2 दिसंबर को ऑब्ज़र्व करते हैं हर एक साल, और ये जो चीज़ है ये कमेमोरेट करती है द लाइव्स ऑफ द पीपल हु डाइड इन दी भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। वर्ल्ड की जो कंप्यूटर लिटरेसी डे है उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है 2 दिसंबर एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द डे इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे टू क्रिएट अवेयरनेस एंड ड्राइव डिजिटल लिटरेसी इन अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज वर्ल्ड वाइड। अगर मैं बात करूँ, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 दिसंबर सिंस 1986 बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, मतलब UNGA। जो UNGA है मतलब क्या है इसका, इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी को 2 दिसंबर को क्या करता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके लिए वो क्या करना है, अवेयरनेस फैलानी है, या फिर हमने हर एक तरह की जो स्लेवरी है उसको इरेडिकेट करना है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन को इरेडिकेट करना है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को इरेडिकेट करना है। वर्ल्ड हैंडीकैप्ड डे की अगर मैं बात करूं तो एज द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 3 दिसंबर, ठीक है। ये पहले तो आप इतना चीज़ याद रखिए। नेशनल नेवी डे है जो, वो हर एक साल दिसंबर 4 को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट एंड रोल ऑफ द नेवल फोर्स ऑफ द कंट्री। और इस बार की जो थीम थी वो थी स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है, स्वर्णिम विजय वर्ष। और अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड सॉइल डे की अगर मैं बात करूं तो ये सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 5 को, ताकि हम अवेयरनेस को रेज कर सकें ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द सॉइल क्वालिटी फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम। वर्ल्ड जो सॉइल डे है 2021 का, एंड इट्स कैंपेन हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है, वर्ल्ड सॉइल डे 2021, और इसका कैंपेन क्या है, हॉल्ट सॉइल सेलिनाइजेशन एंड बूस्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी। हर एक साल जो यूनिसेफ डे है वो हम ऑब्जर्व करते हैं दिसंबर 11 में, और जिसमें हम अवेयरनेस को रेज करते हैं अबाउट सेविंग चिल्ड्रंस लाइव्स बाय डिफेंडिंग एंड हेल्पिंग देम टू फुलफिल देयर विशेस। अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। हर एक साल 14 दिसंबर को हम मनाते हैं नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इंडिया में, और ये ओकेजन सेलिब्रेट होती है सिंस 1991 विच इज़ लेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। और ये डे कौन सा है आपने याद रखना है, 14 दिसंबर। विजय दिवस विक्ट्री डे हर एक साल दिसंबर 16 को हम सेलिब्रेट करते हैं, और कंट्री सेलिब्रेट कर रही है 50th विजय दिवस इन 2021। इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 जब वो हुआ तो दिसंबर 3 लास्टेड फॉर 13 डेज, तो दिसंबर 16 को जो ऑफिशियली एंड हुआ, तो आफ्टर विच पाकिस्तान सरेंडर टू इंडिया। इंटरनेशनल टी डे को अगर हम बोले तो दिसंबर 15 के लिए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, और बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, कीनिया, मालावी, ठीक है, मलावी, और मलेशिया, युगांडा, इंडिया, तंजानिया, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 18 दिसंबर, ठीक है। ये जो डे है ये मार्क करता है बाय द यूनाइटेड नेशन थ्रू द अनरिलेटेड एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिसंबर 18 की, मिनॉरिटी राइट्स डे टू अपहोल्ड द राइट टू फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द एथनिक मिनॉरिटीज़ इन इंडिया। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे, ठीक है, 18 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है। बस इतना ही आपने याद रखना है। आर्मी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को टू सल्यूट दी वेलियंट सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस्ड देयर, जिन्होंने ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी टू प्रोटेक्ट दी कंट्री एंड इट्स सिटीजन, और दिस ईयर मार्क दी 74th इंडियन आर्मी डे। NDRF की अगर मैं बात करूं, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की NDRF, ये हम सेलिब्रेट करते हैं इट्स रेजिंग डे एवरी ईयर जो जनवरी 19 सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन जनवरी 19 2006, ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स।
तो ये चीज़ हमने याद रखनी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23 जनवरी 2002 ऑब्जर्व किया जाता है एज अ पराक्रम दिवस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ऑब्जर्व होता है जनवरी 24 को। इसका एम है इनइक्वालिटी फेस जो की जाती है गर्ल्स के लिए, उस चीज़ को हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। आगे बात है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज़ मार्क्ड एवरी ईयर ऑन 24 जनवरी ग्लोबली टू सेलिब्रेट दी रोल ऑफ एजुकेशन इन ब्रिंगिंग ग्लोबल पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। आगे जनवरी 25 नेशनल टूरिज़्म डे की अगर मैं बात करूं, इसमें क्या है, हम रेज करते हैं अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टूरिज़्म। आगे हम बात करते हैं इंडिया ने ऑब्जर्व किया नेशनल वोटर्स डे एवरी ईयर ऑन जनवरी 25, टूरिज़्म डे भी और वोटर्स डे भी। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। तो 27 जो जनवरी है वो किस चीज़ के लिए हम याद रखते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ विक्टिम्स ऑफ द होलोकास्ट। ठीक है, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे है ये। आगे अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी की, ये जो चीज़ आती है हमारे लिए वो आती है इंटरनेशनल एज ए इंटरनेशनल कस्टम डे। ठीक है जी, आगे बात करते हैं डेटा प्रिवेसी जो डे है वो हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन जनवरी 28 और एवरी ईयर अक्रॉस दी वर्ल्ड डेटा प्रिवेसी डे। मार्टियर्स डे है या फिर शहीद दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं जनवरी 30 इन द मेमोरी ऑफ महात्मा गांधी who was assassinated at Gandhi Samriti in Birla House by Nathuram Godse in 1948, तो 74th मार्टियर्स डे और शहीद दिवस। इंडिया कोस्ट गार्ड हम सेलिब्रेट करते हैं इट्स 46th रेजिंग डे ऑन 1st of Feb 2022, 1st of Feb 2022। ठीक है जी, तो ये चीज़ है जो वो आपने याद रखनी है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ठीक है, और आगे हम बात करें अगर वर्ल्ड वेटलैंड डे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2nd of Feb, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आपने इस चीज़ को याद रखना है। और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी रामसर में। ठीक है, रामसर कहाँ पे है, ईरान में, रामसर इज़ इन दी ईरान। आगे चलते हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक, ये एक एनुअल इवेंट है, ऑब्जर्व किया जाता है ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ द फेब आफ्टर जनरल असेंबली डेजिग्नेशन इन 2010। सो वर्ल्ड इंटरफेथ हारमनी वीक है जो वो कंसीव्ड किया गया टू प्रमोट कल्चरल पीस एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सो आगे आता है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी, ये सेलिब्रेट करते हैं हम 4 फेब को पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो सब ने एक दूसरे के साथ में प्रमोट करनी है टॉलरेंस को, सब ने एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहना है, लड़ाइयाँ मारकटाइयाँ नहीं करनी हमने। 4th of Feb जो है वो हम ऑब्ज़र्व करते हैं एज अ वर्ल्ड कैंसर डे बाय द यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल। और इसमें क्या है, बाय रेजिंग वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, इम्प्रूविंग एजुकेशन, कैटेलाइजिंग पर्सनल कलेक्टिव एंड गवर्नमेंट एक्शन, वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू री इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर मिलियंस ऑफ प्रिवेंटेबल कैंसर डेथ्स आर सेव्ड एंड एक्सेस टू लाइफ सेविंग कैंसर ट्रीटमेंट एंड केयर इज़ इक्विटेबल फॉर ऑल। तो वर्ल्ड कैंसर डे ये पूछा जा सकता है, आपने इस चीज़ को याद रखना है 4th of Feb। और इस साल वर्ल्ड कैंसर डे पे जो थीम थी वो था क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट अगर मैं चीज़ की बात करूँ यहाँ पे, जो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड वर्ल्ड पल्सीज डे, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है ऑन एवरी 10th of Feb। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस्टेब्लिश किया था FAO ने जो कि यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, कि इम्पोर्टेंस दिखाई जाए किसकी, पल्सिस की, क्योंकि ये जो पल्सिस है ये एम्पावर करते हैं यूथ को इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। पल्सिस में प्रोटीन होता है तो उस चीज़ के लिए भी प्रमोशन हम कर सकते हैं। FAO का हेडक्वार्टर है रोम, इटली। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल इन साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम करते हैं 11th Feb को। ठीक है, इतना आपने यहाँ पे याद रखना है। तो इसमें इसकी थीम है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट्स अस। आगे आता है वर्ल्ड यूनानी डे, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं Feb 11 को एवरी ईयर टू मार्क बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हकीम अजमल खान, एन एमिनेंट इंडियन यूनानी फिजिशियन। ठीक है, वर्ल्ड यूनानी डे को हम इस तरह से करते हैं। और फर्स्ट जो यूनानी डे है वो सेलिब्रेट किया था 2017 में एट दी CRIUM हैदराबाद। नेशनल डिवॉर्मिंग डे हम करते हैं Feb 10 को टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द डिवॉर्मिंग, particularly for the children 1 to 19 years of the age who are the most vulnerable। और ये डे लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन 2015।
थैंक यू सो मच। सो इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड, जिन लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उनका भी थैंक यू। तो इस वीडियो में हमने जो मेनली चीज़ कवर की है मैं आपको बता देता हूँ। हमने कवर किया है अबाउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि थी 4 मंथ्स के करंट अफेयर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगली आने वाली जो वीडियो है उसमें वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर दी मार्च 2022 के करंट अफेयर एज सून एज पॉसिबल। As soon as possible we will be covering the March 2022 करंट अफेयर्स। अप्रैल मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं आपने हमारी जो डेली की वीडियो है वो ट्राई करनी है देखने के लिए, उसमें कवर हो जाएंगे अप्रैल के, क्योंकि उसके बाद में आपके जो पिछले करंट अफेयर रह जाएंगे। मतलब इसको हमने स्टार्ट किया नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, तो जो अक्टूबर है, सितंबर है और अपना अगस्त हो गया और जुलाई हो गया, ये महीनों के जो करंट अफेयर हैं वो भी इसकी एक वीडियो या फिर डिफरेंट वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी और एक अच्छे टाइम में डाल देंगे ताकि आपका पेपर से पहले पूरे अच्छे वे से क्या हो पाए, रिवीजन भी हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड लाइक द वीडियो और अपना चैनल सब्सक्राइब करिए।